दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहाँ गोस्वामी जी दो उदाहरण दिए हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, कामी ही नारी प्यारी जिम, और दूसरा लोभी प्रिय जिमिदाम, जिस प्रकार लोभी रुपया को प्रेम करता है। ये दोनों प्रेम सर्वोच्च प्रेम है, रति के बराबर है। उसी प्रकार राम जी हम आपको प्रेम करें तो एक ही उदाहरण देने से काम चल जाता, दो दो उदाहरण क्यों दे दिए गोस्वामी जी? गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। पहले गोस्वामी जी लिखे, हे प्रभु मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करूं जैसे कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी जैसे नारी को प्रेम करता है मैं आपको प्रेम करूं। लिखने के बाद गोस्वामी जी को लगा ये तो मैं गलत लिख गया। गोस्वामी जी लिखने के बाद मिटाते नहीं थे उसको, जो लिख गया सो लिख गया, लेकिन कलम रख दिए ये तो गलत लिख दिया मैं। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, परंतु कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। ये उदाहरण देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप भी मुझे प्रेम करिए। बोले प्रभु ये वाला उदाहरण न आप सुनिएगा प्रभु, इसके बाद वाला लोभी प्रिय जिमिदाम। क्यों? लोभी रुपया को प्रेम करता है, लेकिन ये चाह नहीं रखता कि वो रुपया भी मुझे प्रेम करे। उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं नाथ, आप हमको प्रेम करिए न करिए ये आपकी समस्या राम जी, लेकिन मैं आपको प्रेम करता रहूं। वही भरत जी कहते हैं कि जाना ही राम, कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। ये सोचकर भरत जी को संकोच है, बोल नहीं पा रहे हैं। अब यहां एक मर्यादित व्यवहार का दर्शन करिए। बोलूं? घर परिवार में यदि किसी हमारे अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म हो जाए कि वो मारे संकोच हमसे बोल नहीं पा रहा है, तो मर्यादा ये कहती है यदि वो संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता प्रारंभ कर दीजिए और सामने वाले के सोच को समाप्त कर दीजिए। भरत जी सोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं तो भरद्वाज जी अपनी ओर से बोले, भरत भैया हम एक बात कहें, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। भरत जी मैं कहता हूं आपकी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, वो तो सरस्वती जी आई मति बदल कर पलट कर चली गई। हम एक बात कहें भरत जी, मुझे पता चला है कि आपको गुरु जी ने कहा था राजा बनने के लिए, सुमंत जी ने कहा था राजा बनने के लिए, कौशल्या मैया ने भी कहा आपको राजा बनने के लिए, राम जी भी सुमंत जी से सूचना भिजवाए थे कि आप राज सत्ता संभालिएगा। महाराज ने वचन भी दिया है कैकेयी जी को। एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना तो अच्छा करते। किसने कहा? किसने कहा? श्री भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी से, यदि आप राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भरत जी, आप राजा नहीं बने तो अच्छा नहीं किए, आपने बहुत अच्छा किया। इसको समझिएगा, राजा बनते तो अच्छा करते, राजा नहीं बने तो बहुत अच्छा किए। क्यों किए? भगत को उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद संसार की ताकत वहां से कभी उतार न सके।
और वो पद जानते हैं कौन सा है? वो पद है राम पद, भगवान का पद। भगवान के चरण में जिसको स्थान मिल गया वहां से वो कभी उतरने वाला नहीं है। राम पद को छोड़कर जिस पद पर बैठिएगा उतरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उतरना ही पड़ेगा। आप विधायक बन जाइए, भाई कोई नेता होता नहीं है ना यहाँ पे, क्षमा करिएगा यदि होंगे तो, हाँ प्रसंग बस हम कह रहे हैं। आप विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, कब तक रहिएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन एक न एक दिन तो उतरिएगा ना। अब बुरा ना मानिए, जिस दिन उतरेंगे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जिस दिन उतरे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जहां भी जाइएगा नाम बाद में बोला जाएगा, पहले भूतपूर्व। नाम बाद में बोलाई, भूत पहले लागी। और तो छोड़िए, ये भूत प्राण निकलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फोटोआ के नीचे लिखा रहेगा, भूतपूर्व सांसद माननीय श्री। हम कहते हैं ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि भूत प्रेत पकड़ ले। देखिए, भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता है, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है। इसलिए राम पद का आश्रय करिए। जाऊं कहां तजे शरण तिहारे, जाऊं कहां तज चरण। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा। राम जी जब यहां रुके थे सवेरे संगम पर, मैं स्नान कराने राम जी को ले गया। यमुना जी के स्वरूप का दर्शन प्राप्त होते राम जी रोने लगे। कहे, मुनिवर इसी रंग के मेरे एक भैया है। और जैसे संकल्प में भरत खंडे शब्द आया, भरत जी, भरत शब्द सुनते राम जी मूर्छित हो गए। जगने के बाद बोले, मुनिवर ये भरत शब्द ही मेरे भाई का नाम है। मैं जान गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। और भरत जी एक बात कहें, मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल था, मुझे राम का दर्शन प्राप्त हुआ था। और राम के दर्शन का फल आज मिला, भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो रहा है मुझे। ये मेरा जीवन कृतार्थ हो गया आज। रात भर भरत भैया पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रुके। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं तो राम राम जप रहे हैं। और भरत जी के राम कहने में इतनी पीड़ा है, वो स्वामी जी कहते रास्ते के पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। द्रवही बचन सुनी कुलिशा पशाना। ये दृश्य जब देवराज इंद्र ने देखा तो इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि भरत जी एक बार राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि भरत जी जाकर राम जी से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। कहीं भरत जी के साथ यदि राम जी वापस अयोध्या चले जाएंगे तो इंद्र को लगा कि रावण के बेटे से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा। स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की पड़ी है। हमारे घियुआ के का भाई, महाराजिया तो लगा रहता है। इंद्र गए देवगुरु बृहस्पति के पास, जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र 1000 नेत्र बनने के बाद भी अंधे बने हो। एक बात याद रखिएगा, भगवान के साथ माया करिएगा, भगवान क्षमा कर देंगे। परंतु यदि भगवान के भगत के साथ आपने माया रची तो माया उलट के आप ही के कपारे चढ़ जाएगी और आपको छोड़ने वाली नहीं है। माया पति से वकसन माया करई तो उलट परई सुर आया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि किसी को बुलाना हो तो क्या करते हैं आप?
कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में कोई दूसरा बैठा है, उसको यदि अपने पास बुलाना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए, आवाज लगाएंगे। क्या आवाज लगाएंगे? आवो आवो के आवो के आवो। घर में 20 लोग हैं। पंजाब में एक परिवार था, परिवार के सब सदस्य का नाम था हरमीत। हरमीत, हर परिवार के हर सदस्य का नाम था हरमीत। 10-12 लोग थे घरवा में। बाबूजी का नाम हरमीत, माई का नाम हरमीत, लड़का के नाम हरमीत, बहू के नाम हरमीत, पोता पोती का नाम हरमीत। और उनके घर में फोन नहीं था, फोन था पड़ोसी के घर में। अब पड़ोसी घर में फोन आवे कि बगल वाले घर से हरमीत जी को बुला दीजिए, तो पूरा परिवार आके लाइन लगा के खड़े हो जाए। अब बारी बारी उठा कहा, हेलो, अच्छा मैं नहीं दूसरा हरमीत, तुम आओ जी, तुम्हारा फोन है। वही घर में से बुलाओ, क्यों के आओ आओ के आओ। नाम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जिसको बुलाना चाहते हैं उसका क्या लेना पड़ेगा? नाम। हम जिसका नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, वो हमारे पास आता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र तुम क्या समझ रहे हो? भरत जी राम जी से ये सुनकर राम जी विह्वल हो गए। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पूजन करने लगे। इसी बीच पूजन करके राम जी बैठे थे, तब तक एक कोल भील ने आकर प्रणाम करके कहा राम जी से, राम जी आप ही के जैसे कोई आपके भाई है भी है क्या? राम जी बोले, हाँ है ना, उनका नाम भरत है। क्या हुआ? कोल भील कहते, प्रभु भरत जी आ गए हैं। है गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। मेरे प्रभु जैसे सुने कि भरत जी आ गए, राम जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और नेत्र से राम जी के झरझर अश्रु निकल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु थोड़ी देर बाद उदास हो गए। क्यों? मन में सोचने लगे, कारण कवन भरत आगमन। क्यों भरत जी यहां पर आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए। तभी एक ने आकर कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, साथ में सेन संग चतुरंग नथोरी, चतुरंगिनी सेना भी लेकर के आए हैं। अब राम जी सोच में पड़ गए कि यदि आज तक मैंने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, आपको बताऊं, राम जी ने आज तक भरत भैया को कभी ना नहीं कहा था किसी भी बात के लिए। राम जी सोचते हैं, यदि भरत जी कह दे कि भैया वापस चलिए यहां से, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई का प्रेम बचाऊंगा। अब मैं करूंगा क्या? राम जी द्वंद्व में पड़ गए। अचानक भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, जिसके साथ जीवन भर यात्रा करनी है ना, जिसके साथ जीवन पर्यंत यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्या क्या जानने का प्रयास करिए? स्वभाव। जिसके साथ बहुत लंबी यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। एक बार स्वभाव समझ में आ गया, फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं हो पाएगी। समस्या ही इसलिए होती कि हम स्वभाव के विचार नहीं करते। राम जी भरत जी का स्वभाव सोचने लगे और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भरत जी का स्वभाव है, भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। भरत कहे महू साधु सया
भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, बात तनिक कठोर है, लेकिन आपसे कहूं मैं, घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। आप जितना सोचे और वो उसका पालन करे, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। परिवार में सब यही सोचते हैं कि कोई हमारे मन की नहीं सोचता, सब अपने मन की सोच रहे हैं। क्या आप भी किसी के मन की सोच रहे हैं? राम जी कहते हैं आने दिया जाए, भरत मेरे कहने में रहते हैं। इधर लक्ष्मण जी सुने कि सेना लेकर आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी आवेश में कूद पड़े, निकाल कर धनुष बाण चढ़ाकर तान दिए, मार दूंगा भरत शत्रुघ्न को, मार दूंगा। वन में भैया को अकेला जानकर सेना लेकर युद्ध करने आ गए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि ब्रह्मा शंकर भी सहायता करने उतर जाएं, तो लक्ष्मण के बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। गर्जना की लक्ष्मण भैया ने चित्रकूट में, आकाशवाणी ने जय जयकार किया और आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी सावधान, आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आपने कहा कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ये जानते क्या है? विश्वास कभी एक तरफा होता ही नहीं है। मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं, यहां दर्शन करिए। भरत जी को क्या विश्वास है, मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं। कल आपने श्रवण किया, भरत जी क्या बोले, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है घर में, मैं अपराधी हूं, लेकिन जानता हूं भैया के पास जाऊंगा तो भैया मेरे अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने गले लगा लेंगे। ये भरत जी का विश्वास है। राम जी का क्या विश्वास है कि हम जितना कहेंगे मेरा भरत वही करेगा, ये राम जी का विश्वास है। विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए। महाराज नहीं बदले हैं, आप ही बदल गए हैं, इसलिए आपको सब बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे, गुरुदेव माताओं से अनुमति लेकर सबसे पहले कहें कि मैं पहले भैया से मिलना चाहता हूं। निषाद राजगुरु और शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया चले हैं। निषाद राजगुरु भरत जी को भगवान की कुटिया के द्वार पर ले आए। आश्रम के अंदर, आश्रम के द्वार पर, क्षमा करिएगा, आश्रम के अंदर कुटिया है, बाउंड्री के अंदर कुटिया है भगवान की। आश्रम के द्वार के बाहर लेकर आए। आश्रम के अंदर एक बरगद का वृक्ष है, उस पर चबूतरा बना है। चबूतरे के ऊपर राम जी सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। द्वार पर खड़े होकर निषाद जी ने कहा, भरत जी वो देखिए आपके भैया, आज के बाद मैं प्रणाम कर ली मां नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले थे मेरी मां कौन? तो सुमित्रा मैया ने कहा, तात तुम्हारा मां तु दे, आज से सीता आपकी मां है। तो अब भरत जी भी सीता मैया को अपनी मां मान रहे हैं कि हम भाभी नहीं, हमारी मां है। अच्छा, सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। तो राम भरत जी सीता जी को मां कहते हैं और सीता जी की मां धरती मैया है। तो ये धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी।
माई के माई को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं ना। तो ये धरती मैया लक्ष्मण भरत जी की मां नानी लगेंगी। भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी जब धरती पर गिरे ना, तो धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ा हुआ है कि तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये वसुंधरा भी धन्य हो गई है। भरत, मैं धन्य हो गई हूं। धरती मैया पकड़ी है, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी जाकर बरबस बरियाई से बरबस लिए उठा, भगवान बल लगा के उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी पूछ रहे भैया उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले प्रभु, यदि मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ जाएगा। अब मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा नाथ। राम जी बोले यही न चाहते हो कि मैं आपका मुख न देखूं? नहीं देखूंगा भरत, परंतु जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा भरत। इसलिए जैसे भरत जी ये सुने तुरंत उठे और भगवान ने दर्शन करिए उठाया। राम जी ने बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान, भगवान भरत जी को उठाकर तीव्रता से गले लगा लिए। और गले जब कोई लग जाता है तो उसका मुख पीछे चला जाता है, और गले लगाकर भगवान और भरत भैया दोनों बहुत रोए। आज इतना रोए कि नीचे के सारे पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं इस भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या करना अब मेरे बस की बात नहीं रही है। जहां न जाए मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। चारों भैया एक दूसरे से मिले। पता चला राम जी को कि माताएं, गुरुदेव, पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी से मिले। तीनों माताएं खड़ी थी। सबसे पहले कौन मैया खड़ी थी? कौशल्या मैया। कौशल्या मैया के बाद कैकेयी मैया। कैकेयी मैया के बाद सुमित्रा मैया। लाइन से तीनों माताएं खड़ी थी। ये सबसे पहले गुरु जी थे। राम जी गुरु जी को दंडवत किए, फिर माताओं के पास आए। लाइन में सबसे पहले कौशल्या मैया थी। राम जी को उनसे मिलना चाहिए, लेकिन आप बताऊं आज राम जी कौशल्या मैया से नहीं मिले। किससे मिले पता है? प्रथम राम भेटे कैकेयी। गोस्वामी जी कहते प्रथम राम भेटी कैकेयी। भेटी मने भेटना, मने गले लगाना। भेटना मने राम जी मां को गले नहीं लगाए। मां तो घूंघट में थी। राम जी मां के चरणों में दंडवत किए। मां को आश्चर्य हो गया कि जिस कैकेयी का आप समाज में कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जो मेरा मुख भी नहीं देखना चाह रहा है, आज मेरे चरणों में दंडवत कौन करने लगा? मां ने आंचल में से देखा और जब रघुनाथ जी दिखाई पड़े ना, मां अपने को रोक नहीं पाई। कैकेयी मैया ही उठा के राम जी को गले लगा ली अपने। आप जिसके गले लग जाएंगे ना, तो आपका मुख सामने वाले के कान के पास चला जाता है और सामने वाले का मुख आपके कान के पास चला आता है। होता है ना? गले लगाए लगाए, गले लगाए लगाए राम जी मां कैकेयी से पूछे, मां कैसी हैं आप? जैसे राम जी ने मां शब्द कहा, कैकेयी मैया फूट पड़ी। कहीं राम, अब भरत भी मुझे मां नहीं बोलते हैं, कोई मुझे देखता तक नहीं है राम, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, कोई मेरे से मिलता भी नहीं है। अब इस भीड़ में भी तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी बोले, मां ये जगत तुम्हारा त्याग कर सकता है, लेकिन जितना बड़ा उपकार आपने मेरे ऊपर किया है मां,
किसी जन्म में मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता मां। आज भी देखो मैं सबसे पहले अपनी मैया के पास ही आया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मां, आप चिंता ना करो। खूब संभाल किया राम जी ने। जो मनुष्य आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए, उस मनुष्य का जीवन में कभी निरादर न करिएगा। आपके लिए सम्मान लेने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो आपको प्रेम करेगा माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। राम जी के लिए मां कैकेयी ने कलंक ले लिया। राम जी सबसे मिले, आश्रम लेकर गए। गुरुदेव ने जाते जाते सभा बिठाई और सब बता दिया कि राम, आपको पता नहीं है, आप जब चले आए ना तो आपके वियोग में ही आपके पिताजी चले गए। राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते राम जी इतना रोए हैं उस दिन, भे अति विकल धीर धुर धारे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी विकल हो गए, व्याकुल हो गए। राम जी को रोते देख पूरी प्रजा रोने लगी। ऐसा लगने लगा कि अभी अभी महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। किसी के घर कोई गमी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो जाकर प्रवचन न दिया करिए। कई लोग आते हैं घरवा में प्रवचन देने के लिए, क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो, एक दिन तो सबको जाना है, आत्मा तो अजर अमर है, प्रवचन न दीजिए। राम जी से बढ़न ज्ञानी है कहा। राम जी सुने पिताजी नहीं रहे तो राम जी रो रहे हैं। देखिए, दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका खोता है, जिसका समाप्त हो जाता है उसी को केवल पीड़ा होती है। इसलिए न पीड़ा में भाग ले सकते हैं तो कम से कम वहां प्रवचन न दिया जाए। गोस्वामी जी कहते उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी पूरी सभा में किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, एक बूंद। सब लोग उपवास में रहे। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया। राम जी ने सारा व्यवहार किया। 2 दिन बाद राम जी गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप सबको लेकर आए, दर्शन मिल गया, अयोध्या लौट जाइए ना, वन में सब दुखी हो रहे हैं। गुरु जी बोले, राम, जीवन का दुख ही प्रारंभ होता है आपसे दूर जाने पर। यहां दुखी नहीं है, यहां सब सुखी हैं। मैं कहता हूं कुछ दिन और रहने दीजिए। सब लोग चित्रकूट में ही रहने लगे। अयोध्या सबको विस्मृत हो गया। फिर 2 दिन बाद गुरुजी ने एक सभा बिठाई। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे सारी अयोध्या की प्रजा बैठी, गुरुजी सामने बैठे। इस सभा में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहीं है, अयोध्या वाले सारे लोग हैं। और यहां दर्शन करिए, सामाजिक रूप से समाज में पहली बार इस बात की घोषणा गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, राम अयोध्या में रहें चाहे राम इस वन में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं, राजा राम। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया, राम जहां भी रहें, भरत राजा नहीं हो सकते, राजा राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी सारी आवरण को हटा दिए, बोल दिए राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। गुरुजी कहे, हमारी आपकी क्या क्षमता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, पूरा ब्रह्मांड राम जी की आज्ञा का पालन करता है। मैं आप लोगों का सद्गुरु हूं। यदि आप हमसे उपाय पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहिए क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप जो कहेंगे किया जाएगा।
गुरुजी मालूम है क्या बोले? गुरुजी बोले भरत जी मेरे पास एक उपाय है राम जी को वापस ले चलने का। भरत जी बोले कहिए ना गुरुजी। गुरुजी बोले यदि 14 वर्ष राम जी के स्थान पर भरत जी आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया बैठे थे और जब गुरु जी बतिया बोले ना, भरत जी खड़े होके नाचने लगे, नाचने लगे। कहे गुरुदेव मैं एक बात बोलूं, मेरे वन में जाने से यदि मेरे भैया वापस अयोध्या चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। 14 साल बाद फिर लौट कर अयोध्या गया और कहीं फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी, तो मेरे भैया को फिर से वन में आना पड़ेगा। मैं ये झंझट ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुदेव। मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या